तो नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करते? जहां 16 करोड़ लोग रोजगार खो चुके हैं, जहां 22 करोड़ लोग आवेदन करते हैं रोजगार के लिए और मिलता है कुछ लाख लोगों को, जहां सरकार के हर संस्थान में लाखों लाख पद खाली पड़े हैं, और जिस परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं उन स्कूलों कॉलेजों का भी यही हाल है कि वहां भी पद खाली पड़े हैं और वहां अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है। अब आप बताइए। और हो सकता है वो बच्चे आज नादान हैं, छोटे हैं, तालियां बजाए होंगे, उस तालियों का उपयोग नरेंद्र मोदी अपने विकास के इवेंट मैनेजमेंट के रूप में भरे कर लें, लेकिन कल जब वो बड़े होंगे तो बेरोजगारी तो उनके हाथ में ही आएगी। उनकी किस्मत में भी बेरोजगारी ही लिखी है, अगर दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी आगे भी रह गए तो भविष्य के जिनसे वो चर्चा कर रहे थे वो भविष्य के बेरोजगार हैं। या नरेंद्र मोदी 8 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद भी चर्चा किए थे अपने 2014 में, 2016 में, 15 में, 17 में, 18 में, हर साल करते हैं। लेकिन इस कालांतर में जितने लोगों से चर्चा किए परीक्षा पर, क्या स्कूल से या कॉलेज से या अपने अंतिम डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों को रोजगार मिल गया है? इस पर कोई चर्चा नहीं। नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा उन बच्चों से कर रहे थे जो कल के बेरोजगार हैं, जिनकी किस्मत और जिनके माथे पर लिख दिया गया है कि आप बेरोजगार हैं, या फिर बहुत से अधिक से अधिक आप अग्निवीर बनेंगे। क्या बन सकते हैं? और भी चर्चाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी को गरीबी पर चर्चा क्यों नहीं करते? बेरोजगारी पर चर्चा के बाद गरीबी पर चर्चा क्यों नहीं करते? और कम से कम नहीं कुछ तो जो 80 करोड़ लोगों को, जिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर जिंदा रखे हुए हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते कि भाई आपका क्या हाल चाल है। हाय हाय 5 किलो अनाज वाले, अमीर, आपका क्या हाल चाल है? 5 किलो अनाज से आपका घर चल रहा है? थोड़ा बहुत उसी में से बचा के अनाज बेच करके आप नून तेल धनिया वगैरह जो होता है वो भी खरीद लेते हैं, उसी में से बच्चों की फीस दे लेते हैं, बाकी और जरूरत की चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। आपकी तबीयत कैसी है? स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? आप पेट भर अन्न खा रहे हैं? और से नहीं तो कम से कम उन 80 करोड़ लोगों से ही चर्चा कर लेते कि आपका हाल क्या है। 1100 रुपए में गैस सिलेंडर खरीदने का आनंद ले रहे हैं। अब आप बताइए, 5 किलो अनाज जिसको खरीदने की ताकत नहीं होगी, 5 किलो अनाज की कीमत अगर बाजार में जाइए तो 100-200 रुपया है, वो 1200 रुपए का गैस सिलेंडर कहां से खरीदेगा? अगर 200 से 500 के अंदर जो सरकार मुफ्त में देती है, अगर उतना वो खरीद नहीं पा रहा है तो 1100 रुपए का सिलेंडर कहां से खरीदेगा? 1000, 1200, 1500 रुपए महीना फीस कहां से देगा अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए? अगर 2-3 बच्चे हैं तो और भी मुश्किल है। सोचिए। तो उनसे कम से कम, और किसी से नहीं तो कम से कम उन बच्चों से, जो उन अभिभावकों से, 80 करोड़ जिनको 5 किलो अनाज देते हैं नरेंद्र मोदी, जिनको इस गरीबी रेखा के नीचे लेके आए हैं नरेंद्र मोदी, उनसे ही पूछ लेते कि आपका क्या हाल चाल है। हम परीक्षा देने आए हैं,
आपको भोजन मिलता है कि नहीं? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन्हीं 80 करोड़ लोगों से यह भी पूछ लेते कि महंगाई का क्या हाल है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? 200 रुपया लीटर तेल खरीदने में आनंद आ रहा है कि नहीं? अब 200 का अनाज देकर 200 रुपए का तेल खरीदवाते हैं। कभी कहीं कहीं तेल भी मिलता है, तो कुल मिलाकर के अगर 200-500 का देते हैं तो 200 रुपए का अनाज देकर 150 का तो झोला दे देते हैं 200 के अनाज पर। चलिए ये अलग बात है, वो इवेंट है नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन उन्हीं 80 करोड़ लोगों से पूछ लेते कि गैस उज्ज्वला का प्रयोग कर रहे हो, भरवा रहे हो 1100 रुपए। अरे भाई 1100 रुपए देना पड़ रहा है तो कहां से आ रहा है, मुझे भी थोड़ा बताओ। वैसे हम तो अपना परिवार छोड़ छाड़ के भाग गए थे, घर नहीं चलाए, लेकिन आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कैसे चलाते हो अपना घर। 1100 रुपए 5 किलो अनाज मुफ्त में लेते हो और 200 रुपए का तेल खरीदना पड़ता होगा, नून तेल धनिया ऊपर से, बच्चों की फीस 1000-1200 ऊपर से, और 1000-1200 का गैस सिलेंडर। कैसे चलता है आपका घर, थोड़ा मुझे तो बताओ। और शायद नरेंद्र मोदी जी इवेंट करने के लिए पूरे भारत में ढूंढ डालते तो वो 80 करोड़ लोगों में से 80 आदमी भी नहीं मिलते जो उनके समर्थन में बोल पाते कि भाई आप जो 5 किलो अनाज देते हैं उससे मैं आज अपने गांव का सबसे अमीर हो गया। खैर ये तो मजाक कर दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरा परिवार पल रहा है, चल रहा है, पेट भर रहा है, इतना भी बोल देते। खैर ये भी नहीं बोलते, खैर उनको मिलता ही नहीं और इसीलिए इवेंट करते भी नहीं। 80 करोड़ लोगों में से 80 आदमी को बिठाकर अगर ये इवेंट करते कम से कम कि 5 किलो अनाज से आपका कैसा हाल है, उज्ज्वला योजना की क्या गैस भरवा रहे हैं कि नहीं, आपके बच्चे भी होंगे, हो सकता है किसी कहीं ना कहीं से मोटरसाइकिल खरीद के दिए होंगे या किसी ने किसी तरीके से। तो डीजल और पेट्रोल, अगर आप किसान हैं तो डीजल और पेट्रोल 100 रुपए लीटर खरीदने का मजा आनंद ले रहे हैं या नहीं? कैसे चला रहे हैं घर? भले ही मैं नहीं कहता, भले ही इसी तरह से नौलखा सूट पहन के ही आते, लेकिन पूछना तो चाहिए, चर्चा तो करनी चाहिए। जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा हुई तो बेरोजगारी पे भी करनी चाहिए थी, गरीबी पे भी करनी चाहिए थी। नहीं किसी से तो अपने उन 80 करोड़ लोगों से ही कर लेते, बाकी छोड़ दीजिए। जो किसी तरह से बाकी जिंदा है, सबसे दुखी मध्य वर्ग ही है, तो उनको छोड़ दीजिए। 80 करोड़ लोगों से ही जिनको आप 5 किलो मुफ्त में दे रहे हैं, उनको अमीर बना रहे हैं, अमीर दिन रात अमीर बनते जा रहे हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते। तो महंगाई, बेरोजगारी, अब उन 80 करोड़ लोगों में वो कुछ किसान भी होंगे, उन किसानों से ही चर्चा, या सपोर्टिव जो किसान 80 करोड़ लोग में से किसान भी होंगे, तो किसानों से ही चर्चा कर लेते कि भाई आपके अनाज का दाम तो हमने 4 गुना कर दिया, 2 गुना का वादा किया था, 4 गुना कर दिया, आप क्यों आत्महत्या कर रहे हो? चलिए ये भी मैंने क्या बोलते हैं, पिंगल बोला है देसी भाषा में, ठेठ भाषा में कहते हैं। उनको अपने अनाज का दाम भी नहीं मिल रहा है, जो मिलता था अब वो भी नहीं मिल रहा है, और उनके उपज की कीमत, लागत मूल्य 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गई है। किसानों से ही मिलकर उनके हाल चाल पूछ लेते, चर्चा कर लेते नरेंद्र मोदी जी।